यहाँ पे सिंपली बात समझेंगे, ग्रेविटी के बारे में जो समझना था सब कुछ मतलब क्या सर आपको समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप लोग दोनों को बता चुके थे कि मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 मतलब क्या सर आपका मेन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है सर आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आप जानते हैं क्या कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा सुबह देख लेते हैं। तो s का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, b का मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन, t का मतलब क्या है सर आपका टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस मतलब क्या है सर आपका हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है सर आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2as। ठीक है। अब एक बात समझिए, क्या बात बताते हैं आपको। जब ग्रेविटी का बात करेंगे तो s किस में चेंज हो जाएगा सर आपका h में चेंज हो जाएगा। आप जब ग्रेविटी का बात करेंगे तो u रहेगा। और एक बात और बता दिए थे कि मतलब क्या है सर आपका दो चीज़ है जो तीनों इक्वेशन में है। एक मतलब क्या है सर आपका u और एक मतलब क्या है सर आपका a। ऐसा क्यों कि u और a मतलब क्या है सर आपका वॉवेल है। ये बकवास है लेकिन याद करने के लिए मतलब क्या है सर आपका ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका फाइनल वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन इज मतलब क्या है सर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका टाइम। तो ये क्यों बताएं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया हो या पूछा हो पहला इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दिया हो या पूछा हो दूसरा इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करना है। टाइम दिया हो या पूछा हो मतलब क्या करना है सर आपका तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। ये बात जान गए। तो ग्रेविटी केस में s बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका h, क्योंकि हाइट कवर करता है ना, इसलिए ऊपर जाते वक्त मतलब क्या होता है हाइट कवर करता है, नीचे गिरते वक्त मतलब क्या होता है आपका हाइट मतलब क्या होता है कवर करता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी के केस में u मतलब क्या है सर आपका u ही रहेगा। ग्रेविटी के केस में क्या है सर आपका v ही रहेगा। ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा सर एज, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन बन गया जो कि मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी। और ग्रेविटी के केस में मतलब क्या सर आपका टी ही रहेगा। ये बात समझ आया बात का। और कोई बात नहीं है। और कोई बात अगर नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या बात को समझना है बताइए। यहाँ समझना ये है, अब देखिए इक्वेशन कैसे चेंज होता है, क्या बोलते हैं उसको, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका u प्लस जी टी है ना। v इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका u प्लस मतलब क्या सर आपका जी टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका h इक्वल्स टू यू टी प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। एक काम करेंगे इसको ऐसे ही रखते हैं। और ये क्या हो जाएगा सर आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका यू स्क्वायर प्लस प्लस 2a/g/h ये हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये मतलब क्या सर आपका अलग अलग नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन और ये मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली सेम थिंग है। बस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मतलब क्या सर आपका हाइट बोल के रिफ़र किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू मतलब क्या कांस्टेंट है, तो उसको बोला जा रहा है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये पूरा तो नहीं मिटाना था, सॉरी। ऐसे थोड़ी होता है फैमिली के अंदर में फिर आदमी दूसरा कौन बताएगा। अब आते हैं घर तो बहुत बड़ा होगा, घर की तो बिल्डिंग तुम देंगे, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा मोहल्ला होगा, अकेले तीन मोहल्ला होगा। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बोलेंगे सर आप ये क्या है। जब कोई चीज़ रेस्ट से बिगिन करता है तो उसका क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है ज़ीरो होता है ना। तो अगर यहाँ ज़ीरो होगा तो पहला इक्वेशन बन जाएगा मतलब क्या सर आपका जी टी। यहाँ पे ज़ीरो होगा तो यू टी भी ज़ीरो बन गया। तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2gh कैसे बन गया, क्योंकि वो तो ज़ीरो था, ज़ीरो का स्क्वायर मतलब क्या होगा सर आपका ज़ीरो ही होगा ना। और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये उसी का मतलब क्या सर आपका स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये क्या बताया ये कि इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से इक्वेशन ये फॉर्म ले लिया। लेकिन मेन इक्वेशन डालेंगे तो भी काम मतलब क्या सर आपको हो जाएगा।
आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ये तो मतलब क्या असर आपका मेनी फॉर्म है कि इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ था और मतलब क्या असर आपका फाइनल वेलोसिटी भी कुछ मतलब क्या असर आपका है, लेकिन ये मतलब क्या असर आपका बट इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ। अच्छा, ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव मोशन कब हो रहा है? जब कोई चीज़ नीचे गिर रहा है तब ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव मोशन है, और कोई चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के लिए मतलब क्या असर आपका नेगेटिव मोशन है। तो गिर रहा है तो मतलब क्या असर आपका पॉजिटिव, और अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव। ये बात याद रखना पड़ेगा, समझे बात क्या लेना। तो इसलिए मतलब क्या सर आपको u प्लस जी टी जो था वो क्या बन गया सर आपको u माइनस जी टी, और u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो था वो मतलब बन गया मतलब क्या सर आपको u माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v u स्क्वायर प्लस मतलब क्या 2gh जो था वो मतलब बन गया मतलब क्या सर आपका u स्क्वायर माइनस मतलब क्या 2gh। तो यहाँ पे याद क्या रखना है बताइए? याद ये रखना है कि ग्रेविटी के लिए मोशन पॉजिटिव कब है? ग्रेविटी के लिए मोशन तब पॉजिटिव है जब चीज़ नीचे गिर रहा है, और ग्रेविटी के लिए मोशन नेगेटिव तब है जब मतलब क्या सर आपका चीज़ ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी के लिए मोशन नेगेटिव तब है जब चीज़ नीचे गिर रहा है, और ग्रेविटी के लिए मतलब क्या सर आपका मोशन उल्टा बोल दिया। अच्छा उल्टा हम बोल दिए ना, कोई बात नहीं। तो ग्रेविटी के लिए मोशन पॉजिटिव तब है जब चीज़ नीचे गिर रहा है, और ग्रेविटी के लिए मोशन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव तब है जब वो चीज़ ऊपर जा रहा है। ये बताया समझ में ना। अब देखिए दो स्पेसिफिक केस को, इसको बोला जाता है फ्री फॉल, ठीक है। तो ये इक्वेशन से नहीं निकल सकता है सब कुछ, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मतलब क्या आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हम तो इसी इक्वेशन को मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम इसको भी इस्तेमाल नहीं करते। हम किसको इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं इसको, और उसमें फिर चेंज करते हैं, लेकिन वो मतलब क्या बहुत लंबा मेथड है। आपको जो अच्छा लगे आप वो काम मतलब क्या सर कीजिएगा, है ना। समझ रही बात क्या आप लेना। हाँ सर, इसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब क्या है ना सर, आपको वो लोग चाहता है ग्रेविटी के केस में आप एस नहीं लिखे, मतलब क्या लिखे सर आप एच लिखें, और वो लोग चाहता है कि ग्रेविटी के केस में आप मतलब क्या है सर आपका ए नहीं लिख के आप क्या लिखे सर आपका जी लिखें। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे अगर एस डाल दें, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे जी डाल दें, तो इस फॉर्म में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। आया बात समझना। हाँ, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक केस है ऊपर वाला, जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 0 है, और यहाँ ये क्या है फॉल करने वाला इक्वेशन है जो कि मेन इक्वेशन है, और ये मतलब क्या सर आपका राइज करने वाला इक्वेशन है, जिसमें आपको जाना पड़ रहा है मतलब क्या सर आपका अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी। आया बात समझ में ना। अब उसके बाद एक चीज़ आपको बार बार बताए हैं, लेकिन अब वो चीज़ वाला टॉपिक मतलब क्या सर आपका आ गया। वो क्या आ गया सर आपका? मास और वेट। तो मास और वेट के बीच में क्या फ़र्क है अच्छे से मतलब क्या समझ लीजिए। फ़र्क तो है, आपको जानते हैं। देखिए, अगर मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब मतलब क्या होता है? वेट होता है। जब तक उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं करे तो मतलब क्या होता है? वेट नहीं होता। और जब भी मास मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? आपका फोर्स होता है। तो वेट फोर्स है, और मास मतलब क्या सर आपका फोर्स मतलब क्या सर आपका है नहीं। और इवन लोग पढ़े थे कि मतलब क्या सर आपको चांद में जाएंगे तो हम लोग का मतलब क्या सर आपका मास सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि चांद की ग्रेविटी से मतलब क्या सर आपका 6 गुना कम है, तो वेट मतलब क्या सर आपका 6 गुना मतलब क्या कम हो जाएगा। पढ़े थे ना। ऐसे तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन की ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मेरा मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका 10 है। तो अगर किसी का मास 60 किलोग्राम है अर्थ में, तो मून में भी उसका मतलब क्या सर आपका मास क्या है? 60 किलोग्राम रहेगा, लेकिन अर्थ में उसका वेट क्या है सर आपका? 60 × 10 600 न्यूटन। मून में उसका वेट क्या होगा सर आपका? 600 न्यूटन बाई मतलब क्या सर आपका 6 यानी कि 100 न्यूटन। तो मतलब समझिए, अगर यहाँ पे समझिए वो आधा किलोमीटर उड़ पा रहा है जंप मार के, तो वहाँ पे मतलब किलोमीटर बोल दिया, उल्टा हम बोल रहा है। आधा मीटर उड़ पा रहा है छलांग मार के, तो क्योंकि वहाँ पे उसका वेट मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स लेस है, तो उतना ही एफर्ट लगाने के बाद वो मतलब क्या सर आपका 3 मीटर उड़ पाएगा। आया बात समझ में ना? अब आ रही है क्या से नहीं समझना है ना। आपको ज़मीन पे बांध के क्या चीज़ रखा है? ग्रेविटी रखा है ना। तो ग्रेविटी अगर मतलब क्या कम रहेगा तो आप ज़्यादा बने रहेंगे, और ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा तो आप ग्रेविटी अगर ज़्यादा रहेगा तो आप कम बने रहेंगे, और ग्रेविटी कम रहेगा तो आप ज़्यादा बने रहेंगे। तो अर्थ में जितना ग्रेविटी है, मून में ग्रेविटी मतलब क्या उसका 6 गुना कम है ना। इसलिए आप छलांग अगर मारते हैं तो ग्रेविटी आपको 6 गुना ज़्यादा खींचता है,
लेकिन मून में आप छलांग मारेंगे तो ग्रेविटी क्या होगा सर, आपको 6 गुना कम खींचेगा, तो 6 गुना कम खींचेगा तो आप 6 गुना ऊपर जा पाएंगे। तो हाफ को इंटू 6 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा सर आपका 3 होगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे छलांग लगा के ज़मीन से आधा मीटर ऊपर उठ पाते हैं तो हम मतलब क्या सर आपका मून में क्या सर आपका छलांग लगा के वही छलांग लगा के 3 मीटर ऊपर आसानी से मतलब क्या तरफ उठ पाएंगे। ये बताया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात अगर समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। समझे बात क्या बोले ना, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका सब कुछ ठीक है, यहाँ तक में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। जिस बॉडी के अंदर मैटर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा उस बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपका मास ज़्यादा होगा। जिस बॉडी के अंदर मैटर मतलब कम होगा उसके अंदर मास मतलब क्या कम होगा। मैटर बनता क्या चीज़ से, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, मैटर बनता है पार्टिकल से, और पार्टिकल क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल्स होता है। तो इफ़ अ बॉडी कंटेन मोर पार्टिकल्स इट विल हैव more mass. more matter, it will have more मतलब क्या सर आपका मास। if the body contain less number of particles it will have, और पार्टिकल क्या वो भी डिपेंड करता है, तो अभी सिंपल में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मास क्या होता है, द मास ऑफ बॉडी द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। किसी बॉडी के अंदर मैटर ज़्यादा होता है तो मास मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। किसी बॉडी के अंदर मैटर कम होता है तो मास मतलब क्या होता है सर आपका कम होता है ना। ये बताया समझ में। तो मेरे पास अगर समझ लीजिए 1 मीटर क्यूब आयरन है तो उसमें मतलब क्या है सर आपका मैटर ठूस के मतलब भरा हुआ है, इसलिए उसका मास मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। लेकिन मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर क्यूब कॉटन है तो उसमें मैटर उस तरह से ठूस के मतलब क्या है सर आपका नहीं भरा हुआ, तो इसलिए मतलब क्या है सर उसका मास मतलब क्या है कम है। मतलब डेंस मैटर का मास ज़्यादा होता है और रेयर मैटर का, लेस डेंस मैटर का मास मतलब क्या होता है कम होता है। लेकिन अभी समझ लीजिए यहाँ पे द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। तो व्हाट इज़ मास, द मास ऑफ माई बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर माई बॉडी कंटेन्स। द मास ऑफ योर बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ Matter my body contains. quantity of matter your body contains. The mass of his body is the quantity of matter his body contains. The mass of this bag is the quantity of matter this bag contains. ये बताया समझ में ना। And this mass is not going to change whether I am on Earth or I am on Mars or Jupiter or anywhere else in this universe. ये बताया समझ में ना। और मास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है, मास जितना है मास क्या सर आपको उतना ही रहेगा। तो मास क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी है और मास का मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट क्या सर आपका किलोग्राम है, और सिंबल केजी हम लोग जानते हैं। इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी एट रेस्ट एंड डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द बॉडी। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें तो मतलब क्या है मैं मास अलग है और अमेरिका में रहेगी तो मास क्या सर आपका अलग। अमेरिका तो छोड़ दीजिए, पोल पे छोड़ दीजिए, आप मून में भी चल जाइए तो मास मतलब क्या है वही रहेगा। तो प्लेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, मास जितना है मास मतलब क्या होता है उतना ही रहता है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, यानी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बाहर से आप डाल सकते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मास अगर है तो है, मास अगर नहीं है तो मास मतलब क्या है सर आपका नहीं है, मतलब है तो उसका अंदर खुद का है। तो क्या है सर आपका इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इट इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के द्वारा ही मतलब क्या करते हैं सर आपका मास को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है वो छोड़ दीजिए कि किस तरह फिजिकल बैलेंस के द्वारा मेजर कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा है लेकिन बाद में समझेंगे। द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विथ इट्स वेलोसिटी। अब ये एक बात है, कोई चीज़ अगर मतलब क्या है सर आपका ना लाइट के स्पीड के करीब पहुँचेगा तो उसका मास मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है, लेकिन वो अभी आपका टॉपिक नहीं है, इसलिए क्या बोला था एट रेस्ट। लेकिन वो छोटा मोटा स्पीड में मास नहीं बढ़ता है सर। हम लोग पहले ही जब मोमेंटम पढ़ रहे थे तो मोमेंटम के टाइम में मतलब क्या पढ़ चुके थे, आए बात समझ में ना। यानी गाड़ी अगर 200 किलोमीटर पर स्पीड पर मीटर से 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है तो उसका मास थोड़ी चेंज होगा। ये बात हो रहा है कौन सा स्पीड का, स्पीड मतलब क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो अभी आपका टॉपिक का मैटर नहीं है, अभी छोड़ दीजिए। वेट, but this change is perceptible only when the velocity of the body becomes more than 10 to the power 6 meter per second. आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी कि लाइट का स्पीड है क्या बोलते हैं उसको 100 मिलियन के ऑर्डर में,
तो आप मिलियन के ऑर्डर में जाएंगे तब जाके आपको मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी की वजह से मास का चेंज होना समझ में आएगा। तो मतलब हम लोग का काम का भी चीज़ मतलब क्या सर आपका ये चीज़ नहीं है, बस एज एन इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल लीजिए। वेट क्या होता है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। अर्थ जिसको ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या सर आपका वेट ज़्यादा है, और अर्थ जिसको कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या सर आप अट्रैक्ट कर रहा है उसका फोर्स मतलब क्या सर आपका उसका वेट मतलब क्या सर आपका कम है। इन अदर वर्ड्स वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। आया बात समझ में ना? वेट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है सर आपका टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और कहीं ऊपर की तरफ तो नहीं आ सकते। ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स अगर जा रहा है उसको नॉर्मल बोल रहे हैं ना, वेट तो नहीं बोल रहे हैं। अब नॉर्मल है जो मतलब क्या हो रहा है वेट को काउंटर कर रहा है, हम आगे पढ़ के आ चुके थे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? वेट का यूनिट क्या है? वेट है क्या? फोर्स। और अगर वेट फोर्स है तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा सर आपको? वही होगा जो मतलब क्या सर आपका फोर्स का ऐसा यूनिट है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है सर आपका? न्यूटन। और हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर है, तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी। आया बात समझ में ना? सर यहाँ पर W क्या है सर? W इज़ वेट एंड वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या सर आपका ग्रेविटी। आया बात समझ में ना? अब एक बात समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वो छोड़ दीजिए। अब देखिए हम लोग के लिए चीज़ का मास जानना मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है, लेकिन हम लोग के लिए चीज़ का वेट जानना मतलब क्या होता है सर आपका आसान मतलब क्या होता नहीं होता है। आप बोलेंगे सर फिजिकल बैलेंस से वेट तो निकल जाता है, तो सर फिजिकल बैलेंस से वेट नहीं निकलता है, फिजिकल बैलेंस से निकलता मतलब क्या है सर आपका मास। तो हम लोग के लिए मास जानना, हाँ ये अलग बात है कि जिसका मास ज़्यादा होता है अर्थ में उसका मतलब क्या होता है सर आपका वेट भी ज़्यादा होता है, और अर्थ में इसका मास कम होता है उसका वेट भी मतलब क्या होता है कम होता है। लेकिन इसका ये तो मतलब थोड़ी है कि मतलब आपको मतलब उसका वेट पता है। आप समझ रहे बात क्या है ना? तो इसलिए साइंटिस्ट लोग मतलब क्या सर आपका कभी कभी सुपरफिशियल वर्क करने के लिए मतलब एकदम एक्यूरेट करने के लिए नहीं, एक यूनिट निकाला। क्या निकाला सर आपका? KGF। और क्या निकाला सर आपका? GF। फिल्म KGF नहीं, फिल्म KGF तो अभी आया, लेकिन मतलब ये KGF मतलब क्या सर आपका बहुत दिन से है। और फिल्म KGF में मतलब क्या सर आपका K, G और F तीनों मतलब क्या कैपिटल है, और यहाँ K भी मतलब क्या सर आपका स्मॉल है, G भी स्मॉल है, और F भी मतलब क्या सर आपका स्मॉल है ना? तो यहाँ पे KGF का मतलब क्या सर आपका कोलार गोल्ड माइन नहीं है क्या? अच्छा KG क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड था ना? अच्छा, तो यहाँ पे KGF का मतलब क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड नहीं है। यहाँ पे KGF का मतलब क्या है? किलोग्राम फोर्स। और किलोग्राम फोर्स क्या होता है सर आपका? सिंपली वो फोर्स जो आप 1 किलोग्राम का मास अपनी बॉडी में रखेंगे तो आपका हाथ जो फोर्स फील करेगा वो मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स। उसी तरह अगर आप मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम का चीज़ को अपना हाथ में रखेंगे तो आपका हाथ जो फोर्स फील करेगा वो मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम फोर्स होगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 किलो मतलब क्या, जिस तरह 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर, तो उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका 1000 ग्राम फोर्स के मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? चलिए देखते हैं। 1 किलो रखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है सर आपका? 9.8 है। तो 9.8 क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर आपका 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन ही होता है ना? तो इससे क्या समझा? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो है ना 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या सर आपका 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 किलो का सामान हाथ में लेके रखें तो 1 किलोग्राम फोर्स यानी कि मतलब क्या सर आपका 9.8 न्यूटन। अगर हम 10 किलोग्राम का सामान हाथ में लेके रखें तो फोर्स कितना है? वेट कितना है? इसको वेट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ फोर्स जुड़ा हुआ है। 9.8 इंटू मतलब क्या सर आपका 10, तब जाके बन रहा है मतलब क्या सर आपका 98 मतलब क्या सर आपका न्यूटन। मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, ठीक है ना? तो हम लोग ये बात जिस तो फोर्स दोनों में कॉमन है, इसलिए रिलेशन मतलब 1 किलोग्राम फोर्स है 1000 ग्राम फोर्स के बराबर है। तो 1000 इसलिए मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम। एक मिनट रुक जाइए, ये टाइम क्यों लिखा पता आपको? हम बता रहे क्यों, एक मिनट रुक जाइए। 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर है? 9.8 न्यूटन के बराबर है।
ठीक है। 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन होता है 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन 10 to the 5 डाइन के बराबर होता है। तो 9.8 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होगा? 9.8 इंटू मतलब क्या होगा सर आपका? इंटू होगा आपका 10 to the power 5 मतलब क्या है सर आपका? डाइन। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 1 किलोग्राम फोर्स कितना ग्राम फोर्स के बराबर है? 1000 ग्राम फोर्स। 1000 ग्राम फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम फोर्स हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम फोर्स लिख सकते हैं। और कुछ में फ़र्क पड़ा क्या? और कुछ में फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमको तो 1000 ग्राम फोर्स का वैल्यू नहीं जानना था, हमको क्या जानना था सर आपको? 1 ग्राम फोर्स का वैल्यू डालना था। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका? 1000। तो फिर ये क्या हो गया सर आपका? 1 ग्राम फोर्स हो गया। ये क्या हो गया सर आपका? इसको तो करने कर छोड़ दीजिए, इसको 9.8 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए क्या, छोड़ दीजिए क्या, 9.8 न्यूटन अपॉन मतलब क्या 1000 मतलब क्या सर आपको लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका? 9.8 इंटू 10 to the power 5 अपॉन मतलब क्या सर आपको 10 to the power 3। तो क्या हो जाएगा सर आपका? अल्टीमेटली 10 to the power 2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका? 9.8 इंटू 100 तो मतलब क्या सर आपका? 980 मतलब क्या सर आपका? टाइम। तो उतना नहीं लिखे, वो सिंपली लिख दिया मतलब क्या सर आपका? 1 किलोग्राम फोर्स, सॉरी 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? 980 डाइन। आया बात समझ में ना? तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए, भले ही हम आप जल्दी के लिए किलोग्राम फोर्स इस्तेमाल करें, ग्राम फोर्स इस्तेमाल करें, है ना, लेकिन लेकिन आपको उसका हमेशा एसआई के साथ क्या रिलेशन है पता होना चाहिए। और सीजीएस वाले के साथ, सीजीएस का पैरेलल के साथ क्या रिलेशन है पता होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर है, और 1 ग्राम फोर्स मतलब क्या सर आपका? 980 मतलब क्या सर आपका? टाइम के मतलब क्या सर आपका? बराबर मतलब क्या सर आपका है। क्लियर? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे मास का और वेट का मतलब क्या सर आपका? डिफरेंस बताया। क्या बताया? मास इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी एट रेस्ट। और एट रेस्ट का क्या मतलब आप समझ चुके हैं। वेट क्या है सर आपका? इट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। मास के बारे में क्या है? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मतलब इक्वेशन में डायरेक्शन को लेना पड़ता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज मतलब क्या है? किलोग्राम, क्योंकि वेट तो फोर्स है, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वेट का भी क्या होगा सर आपको? वही ऐसा यूनिट होगा, जो कि मतलब क्या सर आपका? न्यूटन है। मास मेयर करते हैं हम लोग फिजिकल बैलेंस से, वेट को मेयर किया जाता है किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। कभी आप देखे होंगे कि बस बस्ता मतलब टांग के जो नापता है तो उससे मतलब क्या होता है? वेट मिलता है, वो किलोग्राम फोर्स मिलता है, किलोग्राम नहीं मिलता। हाँ, किलोग्राम फोर्स आप किलोग्राम में निकाल सकते हैं कि अगर 10 किलोग्राम फोर्स है उसका मतलब क्या सर आपका? मास मतलब क्या 10 किलो है, लेकिन वो डायरेक्टली तो नहीं निकल रहा है, वो निकल रहा है मतलब क्या सर आपका? इनडायरेक्टली। आया बात समझ में ना? मास इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। मास तो कांस्टेंट है ना, लेकिन वेट, ये तो हम लोग बोले थे कि चलो अर्थ के लिए एवरेज मान लेते हैं, लेकिन अर्थ में भी क्या होता है सर आपका? जगह जगह में वेट मतलब क्या करता है सर आपका? चेंज करता है, क्योंकि पोल मतलब क्या है सर आपका? अर्थ के सेंटर के ज़्यादा करीब है। इक्वेटर मतलब क्या है सर आपका? अर्थ के सेंटर से ज़्यादा दूर है, तो मतलब क्या होता है सर आपका? वैरी करता है। और प्लैनेट छोड़ के निकल जाएगा तो फिर बहुत वैरी करता है ना। इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर द बॉडी, सॉरी नॉट कॉन्स्टेंट फॉर अ बॉडी बट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का भी वैरी करते रहता है। बहुत कम होता है वेरिएशन, तो इसलिए क्या होता है ना एवरेज ठीक लेते हैं, लेकिन फिर वैरी तो करता है, लेकिन नहीं तो रियलिटी है ना। अब आ जाइए, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के सिस्टम। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज मतलब क्या सर? किलोग्राम फोर्स, KGF पढ़ चुके हैं हम लोग। 1 किलोग्राम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 kg। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 9.8 न्यूटन के बराबर है। दूसरी तरह 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ मतलब क्या सर आपका? 1 ग्राम, और वो मतलब क्या सर आपका? 989 के बराबर है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स 1000 ग्राम फोर्स के बराबर है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो छोड़ दिए, वो आप ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि 100 ग्राम का चीज़ को आप हाथ में लेंगे तो आप जो फोर्स फील करेंगे वो फोर्स मतलब क्या होगा सर आपका? 1 न्यूटन के बराबर होगा, और 100 ग्राम फोर्स के बराबर होगा। ऐसा ही बोलेंगे तो मतलब क्या बोलेंगे सर आपका? 1। चलिए, तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ चुका है ना। अब बताइए क्या किया जाए? हाँ क्या सर? एक्सरसाइज है ना। ओके,